हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसकी बेटा 2 वीडियोस में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके अलावा हमने सेकंड वीडियो में ये भी डिस्कस कर लिया था यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और ये सारा टॉपिक और यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने बेटा ये 2 वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देखना, फिर आगे का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हमने कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो तो हमने पढ़ लिया था। जैसे एट द इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ पे इमेज बनेगी। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ लास्ट वीडियो जरूर देखना। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। आइए चलिए देखते हैं। टेक ए कन्वेक्स मिरर, होल्ड इट इन वन हैंड। एक कन्वेक्स मिरर लेना है और उसको अपने हाथ में पकड़ना है। होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड। और पेंसिल को नोक वाला हिस्सा जो रहता है उसको अपराइट पोजीशन में दूसरे हाथ में पकड़ना है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर। और मिरर में पेंसिल की इमेज देखोगे आप, क्या इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, छोटी है या बड़ी है। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली। और मिरर से आपको पेंसिल धीरे धीरे दूर लेके जानी है। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। और इमेज आपने देखना है कि स्मॉल हो रही है या लार्ज हो रही है। पहले आपने पास से देखा कि इमेज जो है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, फिर धीरे धीरे दूर लेके गए, फिर हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि इमेज स्मॉल हो रही है कि लार्ज हो रही है। इस एक्टिविटी को ध्यान से करना है और ध्यान से नोट करना है। इमेज विल मूव क्लोजर टू द फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। कि जब हम मिरर के क्लोज में लेके जा रहे हैं देन इमेज कैसी बन रही है, और मिरर से दूर लेके जा रहे हैं देन इमेज कैसी बन रही है। द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में तो बेटा 5 तरह की ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एट द इन्फिनिटी है या एट द फोकस है, एट द सेंटर है, बिटवीन द सेंटर और फोकस है। कई थे लेकिन इसमें क्या है बेटा, सिर्फ 2 है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी एंड सेकेंड पोजिशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एक तो है इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, देन इमेज कहाँ पे बन रही है, और दूसरा क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर फॉर दीज 2 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। रिजल्ट क्या है, आइए ये फिगर्स देख ले पहले। ये देखो बेटा, ऑब्जेक्ट जब एट द इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट द एफ पोजीशन। और जब ऑब्जेक्ट एट द फाइनाइट पोजीशन है, ये देखो, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पॉइंट ऑफ द इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ना, यहाँ से ले ले आप। इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, देन इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन द पी एंड एफ। बिटवीन द पी एंड एफ ये इमेज बन रही है। ये देखो पहले में क्या है, एट द इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है ना जब बेटा, ये देखो ऑब्जेक्ट कितना है, लेकिन उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या है, बिल्कुल ही डिमिनिस्ड पॉइंट साइज है। हमें इमेज यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी दिखाई देगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है। इमेज यहाँ पे कैसी बनती है कन्वेक्स मिरर में, वर्चुअल और इरेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब पास में है तो ये देखो बहुत छोटी सी इमेज बन रही है इसकी, है ना, स्मॉल साइज की। और बन कहाँ रही है, बिटवीन द पी एंड एफ। ये बेटा इसके 2 इमेज फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी नेचर बता रखी है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द मिरर और नेचर ऑफ द इमेज। इन्फिनिटी पे क्या है, एट द फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस एंड बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। यहाँ पे क्या है बेटा, बिटवीन द एफ एंड
पी एंड एफ एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बाद पीछे ही बन रही है ना इमेज। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, बहुत छोटी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी। वर्चुअल और इरेक्ट पोजीशन है इन दोनों की। वी हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसी होती है। विच ऑफ दिस मिरर विल गिव फुल इमेज और लार्ज ऑब्जेक्ट, कौन सा मिरर फुल इमेज देता है और लार्ज ऑब्जेक्ट देता है। आइए चलिए इसको एक एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज को हमने ऑब्जर्व करना है। से डिस्टेंट ट्री इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कोई पेड़ की हमने इमेज देखे तो क्या होगा। कुड यू सी ए फुल लेंथ ऑफ इमेज, क्या आप फुल लेंथ इमेज की देख सकते हो। ये तो आपने करके देखा होगा है ना, मिरर में कई चीज़ें की बड़ी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, कैसी दिखती हैं। ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज के प्लेन मिरर लेने हैं और इंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज देखने की कोशिश करो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द कनकेव मिरर एंड देन द कन्वेक्स मिरर। फिर आप पहले आपने प्लेन मिरर लिया, फिर कनकेव और कन्वेक्स, आपने देखना है कि किसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है। You can see full length image of a tall building tree in a small convex mirror. आप क्या देख सकते हो कि कन्वेक्स मिरर में आप पूरी की पूरी बिल्डिंग, लंबी की लंबी बिल्डिंग और ट्री को देख सकते हो, उसकी फुल लेंथ देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में। वन सच मिरर इज फिटेड इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। एक मिरर आगरा में भी फिट किया गया वॉल पे, जिसमें ताजमहल दिखाई देता है। इफ़ यू फर्स्ट द आगरा फोर्ट, अगर आपने विजिट किया हो आगरा फोर्ट, देन ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ द ताजमहल। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। अगर आप उसको टेरेस से देखोगे वॉल से तो देन आपको उसकी पूरी इमेज दिखेगी। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर बेटा क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि टॉल से टॉल बिल्डिंग की इमेज आप देख सकते हो कन्वेक्स मिरर में, तो वो उतनी तो दिखेगी नहीं, छोटी दिखेगी। तो जाहिर है ये कहाँ पे यूज हो सकता है, फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल। कन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, व्हीकल्स में यूज होता है। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, कि पीछे कितनी ट्रैफिक है, कौन सी व्हीकल कितनी, कि उस हिसाब से ड्राइवर को अंदाजा आ जाता है कि कैसे ड्राइव करना है और सेफ ड्राइविंग कर सकता है। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। कन्वेक्स मिरर इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये एक तो इरेक्ट इमेज दे रही है, ऊपर से डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर तक की चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे ड्राइवर जो रहता है ठीक से अच्छे से सेफ ड्राइविंग कर सकता है। ऑल दीज दे आर वाइडर फील्ड ऑफ ए व्यू, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। और कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, आउटवर्ड है ना, कवर्ड आउटवर्ड। कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद ए प्लेन मिरर। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कन्वेक्स मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में दिखाई दे जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। जैसे ड्राइवर का जो मिरर रहता है उसमें बहुत पीछे से हर एक चीज़ दिखाई देती है, हर एक गाड़ी दिखाई दे देती है कि कितनी दूरी पे है कौन सी चीज़। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। जब हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, देन उसके प्रिंसिपल फोकस के बारे में भी डिस्कस किया था। ये क्या होती है, लाइट रे डेट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये लाइट रेज आ रही है एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर, कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज हो रही हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कनकेव मिरर का। आई होप बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लें। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। जैसे कि हमने बेटा जब कनकेव मिरर में डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो रेडियस रहता है वो डबल रहता है किसके, फोकल लेंथ पे। R इज इक्वल टू 2f, तो इसमें भी हमने वही किया, R इज इक्वल टू 2f। जब R इज इक्वल टू 2f है तो हमें f पता करना है, तो ये क्या होगा, रेडियस अपॉन 2 है ना। ये 2 क्या है, यहाँ रेडियस के बिलो आ जाएगा। देन रेडियस कितना है, 20 अपॉन 2, काट के वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 10 सेंटीमीटर।
आई होप बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मूला ये वाला लर्न करना है कि रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ की डबल होता है रेडियस। इसका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, नेम द मिरर डैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज दे और इनलार्ज दे, कौन सा मिरर है? When object is placed between the pole and the principal focus of a concave mirror, the image formed is virtual, erect and enlarged। जब बेटा हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ा था, उसमें ये भी हमने देखा था कि जब हम किसी कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होती है, देन कनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनती है। वाई डू प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर और ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? जैसे कि ये अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया, कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें लार्ज एरिया कवर हो जाता है और हमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, बहुत लार्ज एरिया तक दिखाई देती हैं, इसीलिए व्हीकल्स में ताकि जो ड्राइवर सेफ ड्राइविंग कर सके। कन्वेक्स मिरर गिव ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। दे आर प्रेफर्ड एज ए रेयर व्यू mirror in vehicles because they give a wider field of view which allow the driver to see most of the traffic behind him। पीछे से बहुत सारी ट्रैफिक को देख सके और सेफ ड्राइविंग कर सके, इसीलिए रेयर व्यू मिरर में व्हीकल्स में ये कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। आई होप बेटा आपको ये 4 के 4 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जितना भी टॉपिक आज मैंने कराया अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।